13.1 का थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर 250 मीटर इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज 15,000 फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। ठीक है, हमें एच निकालना है। हिंट में दे रखा है एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स इक्वल्स टू लेटरल सरफेस एरिया। मतलब क्या है, हमें LSA का फॉर्मूला लगाना है इसमें। LSA का मतलब क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया का आपको पता होगा, चलो नहीं पता मैं बता दूं। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है जब हम चार साइड्स की बात करते हैं किसी की वर्ड में, टॉप और बॉटम को इंक्लूड उसमें नहीं करते। चार साइड्स में क्या, टॉप एक ऊपर वाला और बॉटम हम इंक्लूड नहीं करते, इसी को हम LSA कहते हैं। तो LSA की अगर मैं बात करता हूँ तो LSA का फॉर्मूला क्या होता है, चलो आ जाओ। सबसे पहले मुझे दिया क्या है, फ्लोर का दे रखा है, रेक्टेंगुलर है। तो भैया क्यूबॉइड का अगर देखा जाए तो क्यूबॉइड की सारे फेसेस कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ तो रेक्टेंगुलर हॉल यानी कि हमें दे रखा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, 2 इंटू में L प्लस बी, ये हमें दे रखा है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 250 मीटर। ये फ्लोर है ना, फ्लोर की बात हो रही है। फ्लोर कैसा है, रेक्टेंगुलर है। इसकी पेरीमीटर दे रखा है कितना, वो है 250 मीटर दे रखा है, यानी हमें इसकी वैल्यू दे रखी है। अब बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स, कॉस्ट की बात हुई है, वो अगर 1 मीटर स्क्वायर अगर पेंट करता है तो कितना आ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर पेंट करता है तो उसको 10 रुपए की कॉस्ट आती है। और इस हिसाब से उसने टोटल 15,000 मतलब रुपए खर्च किए। 1 मीटर बराबर 10 है, उसने खर्च कितना किया है, 15,000। मतलब क्या है, 15,000 रुपए उसको कॉस्टिंग आई टोटल पेंट कराने में, उसको पूरा चार साइड्स को पेंट कराने में, ठीक है, फोर वॉल्स को पेंट कराने में 15,000 रुपए आया। यानी कि अगर मैं बात करता हूं कि LSA की अगर मैं बात करूं, लेटरल सरफेस एरिया, उसकी वैल्यू कितनी है, LSA बराबर है 15,000। अरे भाई चार साइड को पेंट किया ना, तो चार साइड को पेंट किया तो चारों साइड्स को पेंट करने का, चारों दीवार को पेंट करने का कॉस्ट आया 15,000। इसका मतलब यानी उसने एरिया ही तो पेंट किया होगा चार दीवार का, तो चार दीवार का एरिया मतलब LSA। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था किसके बारे में, LSA का फॉर्मूला क्या होता है। तो LSA बराबर होता है लेटरल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, बताओ जरा जल्दी से। चलो छोड़ो मैं बताता हूं। LSA का फॉर्मूला होता है 2L प्लस बी इंटू में H। ठीक है, ये हमारा LSA होता है। कॉस्ट जो आया वो 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में 10 रुपए उसको कॉस्ट देना पड़ा, और उसे इस तरह से टोटल कॉस्ट लगा कितना, टोटल कॉस्ट जो लगा उसे, टोटल कॉस्ट जो लगा वो 15,000 लगा। कितना लगा, 15,000 रुपए। तो भैया एक बात बताओ, यानी कि चार साइड को पेंट किया तो 15,000 लगा है, यानी टोटल यहां से हमें एक चीज पता चल सकता है कि आखिर एरिया कितना था। फिर भाई 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपए दे रखा है, ठीक है, 1 मीटर पेंट किया तो 10 रुपए, टोटल आपने खर्चे आपके जेब से गए 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए कब दिए होंगे, जब आपने कहीं ना कहीं पैसे खर्चे होंगे। कब, जब आपने चार साइड को पेंट किया होगा, तो उसी का एरिया 10 रुपए के हिसाब से आपने 15,000 रुपए दे, तो उसी के हिसाब से आप लेटरल सरफेस एरिया को तो पेंट किए होगे। तो यहां से अगर मैं इसको इससे डिवाइड दे दूं तो क्या मुझे LSA की वैल्यू पता चल जाएगी। तो LSA बराबर क्या होगा, LSA बराबर हो जाएगा, देखो जरा, LSA का फॉर्मूला ये होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू H। ठीक है, LSA का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला। अब देखो 15,000 रुपए टोटल कॉस्ट था, 1 मीटर का 10 रुपए, तो कहने का मतलब क्या, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि आपने टोटल कितना एरिया पेंट किया है, तो 1500 मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट होती है। अब देखो LSA का वैल्यू हमें पता चल गया कि भैया ये 1500 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, तो LSA बराबर हो जाएगा 2 इंटू L प्लस बी इंटू में H। हमें निकालना H है, दे रखा है हमें कितना, हमें जो है ना निकालना क्या है, H है। हमें टोटल एरिया दे रखा है, कॉस्ट दे रखा है, हमें उससे क्या निकालना है, हमें निकालना है H। तो भाई एक बात बताओ मुझे, 2 इंटू L प्लस बी, 2 इंटू L प्लस बी, ये क्या था, यही तो यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। इसकी वैल्यू 250 मीटर दे रखी है क्वेश्चन में, बिल्कुल इसका यूज करो यहाँ पे। ठीक है, इसका यूज करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 250 इंटू में हाइट कितनी दे रखी है बेटा, तो हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, और LSA की वैल्यू इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू में आपके 1500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है 250, ये इसकी यूनिट क्या है, इसको मीटर में है ये। ठीक है, देखो जरा, तो क्या हो जाएगा 1500, ये देखो ये जो 250 मीटर है, इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड, तो H बराबर क्या हो जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर, 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, एक तरीके से सॉरी डिवाइड में क्या हो जाएगा 250। ठीक है, ये मीटर है, 1 मीटर से 1 खत्म, 0 से 0 खत्म, 25 के टेबल में 6 बार में आपका कितना आ गया, ये आपका 150 खत्म हो जाएगा। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाइट कितनी आ गई बेटा,
तो हाइट आ गया आपका 6 मीटर। कितना आ गया? 6 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर जो है हाइट के लिए अगर देखा है, हाइट का हमें निकालना था, तो हाइट कितना है? 6 मीटर। आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, हमने जो है तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर निकाल लिया, और हाँ जहां तक की है 13.1 का, हाँ 6 मीटर है, बिल्कुल राइट आंसर है बेटा, 6 मीटर ही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो अब मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए नेक्स्ट।